बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक न्यू वीडियो लेके हाज़िर हूँ। आज मैं आपको खीरे के मतलब बताऊंगा, इसको कैसे खाना है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और इसको खाने का तरीका भी बहुत आसान है। आप रोज़ाना के तौर पे खीरे के रूटीन बना लें कि खीरा खाने के, और इसको का जूस भी बनाकर पिया जा सकता है इसका, और वैसे भी खाया जा सकता है क्योंकि छिलके के साथ ही खाना है, छिलके के बगैर नहीं खाना। और आप ये खीरा है, इसको ऐसे ही काट कर खाना है। खाने क्या बहुत सारे फायदे हैं। ये मैदे में जो गंदे जरासीम होते हैं वो इसको साफ करता है और बहुत ही मुफीद चीज़ है। और जिगर के लिए बेहतरीन शय है। जिगर में अगर गर्मी है, गर्मी के लिए गर्मी का ये तोड़ है। अगर वो आपको मैदा भी हीट है, मैदे में गर्मी है, बाज़ औक़ात ऐसी कोई चीज़ खाई जाती है जिससे मैदे में हीट हो जाती है, पानी बहुत कम पिया जाता है, उससे हीट हो जाती है। और ये मैदे के हीट के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। हम लोग ऐसे करते हैं कि इसको छिलका उतार लेते हैं, छिलका उतार के खाते हैं। ये नहीं करना चाहिए क्योंकि छिलके में इसका 96% पानी होता है और बाकी खीरे में भी पानी ऐसी है। ये छिलका के साथ ही खाएंगे तो इसमें जो आपके जिस्म में पानी की कमी है वो दूर हो जाएगी। और बाकी इसमें बहुत सारे फाइबर भी हैं, कैल्शियम भी हैं, और वो सब ज़ाया हो जाते हैं अगर छिलका उतार के हम इस्तेमाल करते हैं। और इसको ऐसे ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप इसको सुबह निहार मुँह इस्तेमाल करेंगे, उसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। और इसका सुबह-सुबह आप इसका जूस निकाल लें, जूस निकाल कर इस्तेमाल करें। और जूस ऐसे निकालें, इसको ऐसे छिलके के साथ ही इसको काट कर जूसर में जूस निकाल लें। रोज़ाना के तौर पे 1 गिलास जूस बगैर इसमें नमक डाले और पिएं। ये शुगर के लिए भी बहुत ही मुफीद है और ये ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत मुफीद है। ये दोनों चीज़ें इसके लिए बहुत ही ये कारगर चीज़ बन जाती है। अगर आप इसको नमक डालेंगे, क्योंकि जो ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ हैं उसमें उसका ब्लड प्रेशर हाई होने का खतरा होता है। लेकिन आप ऐसे करें, इसको ऐसे ही इस्तेमाल करें। ये जूस जब आप निकाल के 1-2 दिन पिएंगे, आपको ये बहुत ही मज़ेदार लगेगा। आप कम से कम इसको 15 दिन 20 दिन इस्तेमाल करें और इसका फ़ायदा देखें। और ये खीरे को ऐसे ही काट के ठंडा करके आप अपनी आंखों पे भी रख सकते हैं। जिनके आंखों में हल्के हैं वो भी दूर हो सकते हैं। और बाकी जिनके चेहरे के ऊपर वो स्याहियाँ पड़ जाती हैं, झुर्रियाँ होती हैं, उसके लिए भी बहुत ही मुफीद है। ये ऊपर लगाएं, इसको मलें और उससे आपकी जल्द साफ हो जाएगी और बहुत ही आप खूबसूरत नजर आएंगे। और बाकी हम ये खीरा ज़्यादा तो ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि ये हम लोग करते हैं कि इसको इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। ये गर्मियों के दिनों में आप इसको मामूल बना लें कि खीरा लाजमी सलाद के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सलाद के तौर पे ऐसे करना है कि सुबह पहले टाइम कर लें, निहार मुँह में कर लें, नाश्ते में कर लें और दोपहर के खाने के साथ कर लें। ये क्योंकि ये हज़म इतनी जल्दी नहीं होता ये मैदे में। और इसको आप रात को जो है वो इस्तेमाल बहुत कम करें, क्योंकि बल्कि करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये मैदे में ज़्यादा देर पड़ा रहता है, इसलिए बाकी खुराक भी हज़म होने नहीं देता। और जब इसको ज़्यादा आप देर तक ये हज़म नहीं होगा, आपके वो मसला बन जाएगा मैदे का।
اور زیادہ تو زیادہ یہ آپ صبح نہار منہ اس کو زیادہ کریں، وہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند چیز تیار ہو جائے گی۔ اور روزانہ کے طور پہ اس کھیرے کو ایک یا دو کھیرے چھوٹے سائز درمیانی سائز کے لے لیں اور روزانہ کے طور پہ استعمال کریں۔ آپ چھوٹا گلاس ایک جوس کا اس کا نکال کے وہ پینا شروع کر لیں، لیکن 15 دنوں کے اندر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا کیا کیا فائدے ہیں۔ اس نے معدے کو کیسے ٹھنڈا کیا ہے اور جگر کو کیسے کیا۔ یہ گردوں کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ جو گردوں میں عام کروڑوں روپے ضائع کر دیتے ہیں، ڈاکٹروں کو دیتے ہیں، وہ نہیں دینے پڑیں گے اگر آپ کھیرے کا جوس پئیں گے۔ آپ کے گردے واش ہو جائیں گے، کیونکہ وہ اس نے پورا جسم کا جو خون ہے اس کو واش کر کے پانی کو علیحدہ کرنا ہے، خون کو علیحدہ کرنا ہے گردوں نے، یہ ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کھیرے کھائیں گے، کھیرا ان کو طاقت دیتا ہے، اور جو اس کے اندر گردے کے اندر پتھری وغیرہ اور ایسی چیز کوئی تیار ہو جاتی ہے، وہ چیزیں سب ختم ہو جائے گی، پتھری بھی ختم ہو جائے گی، اور اس میں زیادہ سے زیادہ وہ گردے بھی کام کریں گے۔ جو جس کے گردے کا مسئلہ بن جاتا ہے، وہ کام نہیں کرتے، اس کے لیے بھی بہت ہی مفید ہے جس کا شربت۔ آپ اس کا شربت ایسے ہی نکال کے پینا ہے۔ شربت کو یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس میں چینی ڈال کے شربت بنا لینا ہے، وہ نہیں ہے۔ اس کو ایسے ہی شربت بنا لینا ہے، اس کو جوسر کے اندر، اور ایسے ہی پینا ہے اس کو۔ اور باقی اس کے بہت سارے فائدے یہی ہیں کہ آپ ان کے پورے ہڈیوں میں یہ بہت طاقت دیتا ہے۔ آپ روزانہ کے طور پہ اس کو کریں گے، جس میں فائبر ہے، یہ فائبر اور کیلشیم وغیرہ جو ہے، وٹامن کے ہے، وہ سب اس میں بہت ہی آپ کے جسم کو یہ چیزیں جس ہڈیوں کو طاقت دیں گی، جوڑوں کو طاقت دے گی، سب کو یہ بہت ہی مفید ہے، کیونکہ یہ بہت اعلیٰ چیز تیار ہو جاتی ہے۔ آپ روزانہ کے طور پہ اس کو استعمال کریں اور انشاءاللہ بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اور آپ زیادہ تو زیادہ اس کا استعمال صبح نہار منہ کریں، اور اس کا بہت سارے فائدے ہیں۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ میری ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں،